बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस सवाल आप पर ये जो आप प्रश्न है PYQ का आपका प्रश्न है, देख लीजिए। एक नंबर प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि अतिरिक्त शब्द, जो अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, तो अतिरिक्त जो शब्द है इसमें उपसर्ग है अति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में कह रहा है, ध्यान में रहे, गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, गंगा जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या मंदाकिनी होगा। अगला प्रश्न है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा उम्र का पता लगाना, यानी आयु का अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, विकास शब्द में उपसर्ग कौन सा है? विकास शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो वी है। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, जीवन भर यानी जीवन भर होना चाहिए का एक शब्द क्या होगा? तो आजीवन, इसका सही जवाब हो जाएगा आजीवन। अगला प्रश्न है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निषेध वाचक वाक्य। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी का मतलब होता आगे, और इसका ध्यान रखेंगे पीछे जो विलोम है इसका उल्टा जो हो जाएगा विगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन्नत का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन धन व्रत। सनवत हो जाएगा संधनवत। अगला प्रश्न, आदर शब्द का विश्लेषण, आदर शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? तो आदरणीय इसका सही शब्द हो जाएगा। शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? शब्द का पर्यायवाची ध्यान है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि होगा। चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय शब्द कौन सा लिंग है? सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? दंड, इसका सही जवाब हो जाएगा दंड। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है?
दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। यार अगला प्रश्न है, कपड़ा शब्द, कपड़ा शब्द का प्रवाची कौन सा होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा वस्त्र। तब ध्यान रखिए, समाज शब्द का लिंग क्या है? समाज शब्द का लिंग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। तब उसके बाद कह रहा है, पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखिए, पसेरी से तौलना का अभिप्राय होता है सभी को एक समान समझना। यानी अच्छा बुरा सबको एक समझना। ध्यान रखें, प्रतिदिन शब्द किस प्रकार का समास है? ध्यान, प्रतिदिन, अब वही भाव समास। तब प्रश्न, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेव। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो सन 1974 में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ध्यान में, सही जवाब हो जाएगा पद्म भूषण। अच्छा, ध्यान रखेंगे, ए पिल्यू फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोलाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण जी। तब प्रश्न, अर्धनारीश्वर काव्य किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। तब क्वेश्चन है, अज्ञ के पिता का नाम क्या था? हरिनंद शास्त्री। तब क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ध्यान, 25 दिसंबर 1924 को। 25 दिसंबर 1924 को। तब क्वेश्चन है, कवि ने कहा क्या प्रकार का संग्रह है? ध्यान रखिए, कविता संग्रह। तब प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के, रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्मदाह के विरोध से ली गई है। अगला प्रश्न लिखेंगे, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह इसको लिखे हुए थे। बहुजन सम्मेलन के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? मोहन राकेश ने लिखा हुआ है।
मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह संग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। तब तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली था। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो रचना है जिसको हरिवंश राय बच्चन जी लिखे थे, या क्या पद गीत शैली, क्या कविता है या एक? काजल शब्द का लिंग है। काजल स्त्रीलिंग होता है, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो ऐतिहासिक। तब बाल शब्द किस लिंग का है? बाल शब्द किस लिंग का है? तो सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हिम धन आलय हिमालय। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोक शब्द का जो विशेषण है वो लौकिक हो जाएगा। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन। तो धनहीन समास जो है तत्पुरुष समास है। तब चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो जो लास्ट में जुटता है वही प्रत्यय होता है। तो आई प्रत्यय इसमें जो है ऑप्शन डी में है। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ शब्द का विलोम हो जाएगा चेतन। अच्छा, तब प्रश्न है सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सुधन उक्ति सूक्ति। सुधन उक्ति जो है सूक्ति हो जाएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ध्यान रखेंगे अग्नि को पावक भी कहा जाता है, तो पर्यायवाची इसका पावक भी हो जाएगा। तब प्रश्न है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या बताया गया है? तो शिवाजी के पुत्र थे उनका नाम था साहू जी। जयशंकर प्रसाद की कौन सी नाट्य कृति प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। तब क्वेश्चन है मुक्त की तलाश किसकी रचना है? इसको लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। अगला क्वेश्चन है हार जीत। इसमें हर जीत हो गया है। क्वेश्चन है हार जीत शीर्षक कविता में कविता में पश्चातकाल क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है जी? सड़क को सींच रहा है। अच्छा, जिसको जो है बूढ़ा मशक वाला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिताजी थे सुभद्रा कुमारी चौहान के। तब कोई बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट।
तब क्वेश्चन है दूसरों स्वयंवर। दूसरों स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह रचना है दूसरों स्वयंवर। उसने कहा था कहानी किस विषय पर है? तो यह एक प्रकार की यार प्रेम और क्या बलिदान होने की कहानी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो गुलेरी जी हरिनाम को नहीं लिखे। हरिनाम, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम कहते हैं, इसी को इन्होंने नहीं लिखा था, बाकी सब लिखा था। सुखमय जीवन को भी लिखा। अच्छा, बुध का कांटा भी लिखा। और क्या उसने कहा था भी, यह इन्हीं का लिखा हुआ है रचना है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जी बाउल था। तो जो जयप्रकाश नारायण थे इनको बचपन में बाउल कहा जाता था। और जो जो जन्म है इनका, जन्म हुआ था बिहार के सिताब दियारा में। और इनके ध्यान रख, बाबूजी जो थे उनका नाम था हर्षो दयाल। तो सही जवाब हो जाएगा बाउल। ध्यान रखिएगा, चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या है? इतना कहते चूना लगा दिया तो समझिए क्या हो गया, सह कर रह गया। चूना तो लगाइए दिया है। अगला प्रश्न, आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो पताल होता है। और तब प्रश्न है, कौन आता है, यह कौन सा सर्वनाम है? तो कौन आ रहा है तो प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सुबह शब्द किस लिंग का है? सवेरे सवेरे क्या आप लोग देखते हैं, स्त्रीलिंग है सुबह वाला। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, सभी स्त्रीलिंग होता है। अच्छा, तब देखिए, तब क्वेश्चन दिया, तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बुद्धिमान। धन्यवाद आप सभी।